मैम इस 3 साल 7 महीने की जर्नी में और कोई ऐसा मेजर चैलेंज या कोई मेजर टफ पीरियड आया आपकी जर्नी में जब आपको लगा और ये तो बहुत ही एक बुरा फेज था, या कोई चैलेंजिंग ऐसा केस था कोई हाँ पर्टिकुलर? बिल्कुल। मैंने जब आश्रम अपना बनाया था तो पहले मैंने टीन का बनाया था। टीन का as in? टीन का एक आश्रम। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है, टिन का, ठीक है। टीन जो होती हाँ है, जी हाँ जी हाँ जी। शीट्स जो आती है, शीट्स टीन का, की हाँ शीट्स ठीक है आती जी। है। तो जिसने बनाया था मैं उसके पैसे नहीं दे पाई थी। उसका 1 लाख रुपए मेरे ऊपर बकाया था। तो मेरे भाई की जो है स्कूटी थी, वो स्कूटी ले गया कि जिस दिन पैसे देगी ना उस दिन ये स्कूटी वापस ले लियो। तो मैं उस दिन बहुत रोई। मैं रोते हुए शमशान में गई। तो एक बॉडी थी, मैंने उसका अंतिम संस्कार किया, रोते रोते किया। और फिर मैं शिव के पास चली गई। मैंने कहा बाबा आज ये सेवा आखिरी है, आज के बाद मैं सेवा नहीं करूँगी। आपने मेरी मरी हुई माँ के गहने बिकवा दिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपने मेरा घर गिरवी रखवा दिया, पेपर, मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन वो मेरे भाई की आखिरी निशानी थी। और आज वो व्यक्ति उस स्कूटी को ले गया। ऐसे तो मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगी। और ये कब की बात है? ये 2023 की बात है। मैं रोके और रोते हुए ही ऑटो लिया और घर आके सो गई। मेरा मोस्ट ऑफ द जो उठने का टाइम है वो 4-5 बजे का ही होता है। उठकर मैं अपने डॉग्स को लेके घुमाने जाती हूँ। तो आजकल सबकी आदत होती है उठते ही फ़ोन चेक करना। तो मैं ऐसे ही डॉग को घुमा रही हूँ, घुमाते घुमाते मैंने फ़ोन देखा। मैं देखती हूँ कि 1000 से ज़्यादा कॉल्स हैं अलग अलग नंबरों से। तो मैंने कहा मुझे इतनी कॉलें कौन कर रहा है और मैं इतने नंबरों पे कॉल बैक कैसे करूँ। मैंने फ्लाइट मोड से, मतलब मैं क्या करती हूँ, जैसे 4-5 बजे के बाद एक फ़ोन फ्लाइट मोड से हटा देती हूँ और जो ऑफिशियल नंबर है मेरा वो ऑन रहता है, ताकि इन नाइट किसी को मेरी ज़रूरत हो तो वो मुझे कॉल कर सके। मैंने अपना पर्सनल नंबर जैसे ही फ्लाइट मोड से हटाया तो मैं क्या करती थी, कई बार ना वो भी नंबर रील पे डाल दिया करती थी। उस पे कॉलें आनी शुरू हो गई, कॉलें आनी शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है, इतनी कॉलें आ रही हैं, दोनों नंबरों पे इतनी कॉलें आ रही हैं। मैं ठीक है इग्नोर करके मैंने इंस्टाग्राम खोला। मैं देखती हूँ कि एक रात में मेरे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर बढ़ चुके हैं। मेरी एक रील है जो कि हरिद्वार की है, जो मैं अस्थि विसर्जन कर रही हूँ, वो तकरीबन 8-10 मिलियन क्रॉस कर चुकी है एक रात में। उस दिन के बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। शिव ने मुझे मुड़ के नहीं देखने दिया। आज भी ऐसा नहीं है कि मेरे एनजीओ के अकाउंट में बहुत पैसा है रहता, कभी ऐसा नहीं होता मेरे एनजीओ के अकाउंट में पैसा हो। लेकिन पैसों की वजह से ये सेवा नहीं रुकती। कि जितना लगता है उतना आ जाता है वक्त। बिल्कुल, कहाँ से आएगा कैसे आएगा मुझे नहीं पता। मुझे कफन चाहिए, मैं शमशान में खड़े होकर बोल देती हूँ बाबा कफन खत्म हो गया। मुझे हवन सामग्री चाहिए, बाबा हवन सामग्री खत्म हो गई। बाबा ये बॉडी बिहार भेजनी है और बिहार भेजने में 40,000 का खर्चा है, कैसे होगा तुम देखो, इतने का डीजल लगेगा, ये होगा, आप देखो। कोई आएगा, कोई अचानक कॉल आएगा, आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है, ये जी ठीक है कर लो। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से चल के आएगा, कैसे सामान आएगा, कैसे चीज़ें होंगी, लेकिन पैसों की वजह से ये सेवा पिछले 3 साल 7 महीने में कभी नहीं रुकी। महादेव ने वो हाथ हमेशा बनाए रखा है। हमेशा वो है, मैं उन्हें महसूस कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में कोई भगवान है नहीं है, वो हैं। उन्हें तुम सच्चे दिल से पुकारो, वो आते हैं, वो तुम्हारी सुनते हैं। तुम्हारा मन अगर सच्चा है तो वो तुम्हारा साथ देते हैं, वो हैं। उन्हें महसूस करके तो देखो। कभी क्योंकि ना क्या होता है, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं को मानते हैं कि बहुत इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। अब लोगों को पूजा शर्मा की अब ये स्ट्रॉन्ग और बोल्ड साइड दिखाई देती है, जो पूजा शर्मा इतना निडर होके संस्कार भी करती हैं, लास्ट राइट्स करती हैं, इतनी लावारिस बॉडीज़ के बीच में भी रहती हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पे पूजा भी कमज़ोर पड़ी हो, या पूजा भी को लगा हो यार अब? कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं हुआ ऐसा।
मुझे शिव ने कभी टूटने ही नहीं दिया। मैं लोगों को अकेली दिखती हूँ, लेकिन मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बोलना चाहती हूँ कि मुझे अकेले समझने की गलती मत करो। वो 3 लोगों का मालिक हमेशा मेरे साथ रहता है। वो मेरा हाथ थामकर मुझको राह दिखाता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैं कभी थकी हूँ, मैं कभी टूटी हूँ, मैं कभी डरी हूँ। मैं अपने घर में जाके अकेली सोती हूँ एक डेड बॉडी को जलाने के बाद, और मुझे कभी डर का एहसास नहीं होता, मुझे कभी थकान का एहसास नहीं होता। मैं बिना रुके और अपने इन हाथों से पता नहीं कितने शवों का दाह संस्कार पर डे कर देती हूँ, और बिना रुके, और खुद कंधा देती हूँ, खुद उठाती हूँ। ये नहीं हूँ कि मैंने एक बॉडी उठा ली तो दूसरा कोई नहीं। अगर 10 बॉडी है तो 10 की 10 को मैं कंधा दूंगी, श्री राम नाम सत्य बोलकर उस जाप को उसके कानों तक पहुंचाकर और प्रॉपर उसका अंतिम संस्कार करूंगी। तो मैं थकती नहीं हूँ।